नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं मुकुल सक्सेना आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास में पर्यायवाची शब्दों को लेकर फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो हमारी पर्यायवाची शब्दों से लेकर अभी आपको डेली पीडीएफ उपलब्ध कराई जा रही है, जो कि आपके सभी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। 50 पर्यायवाची हम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। 50 पर्यायवाचियों का हम प्रतिदिन रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग अगर इस तैयारी को और बेहतर करना चाहते हो तो आप अपनी किताब से, जो भी आपके पास किताब हो, उससे पर्यायवाची पढ़ा करें और मेरे साथ एक बार लगाने की कोशिश किया करें। तो हमारी पर्यायवाची शब्दों से संबंधित क्लास चल रही है। तो देखिएगा आज के 50 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। आज के 50 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देखिएगा। पहला दे रखा है अपकर्ष। आपको बस आज की क्लास में इतना मिलेगा कि ये शब्द किसका पर्यायवाची है। आप भी मेरे साथ एक बार सभी लोग कोशिश करेंगे ताकि आपको भी याद हो, साथ साथ होते रहे। अपकर्ष दे रखा है। अपकर्ष किस शब्द का पर्यायवाची है? तो अपकर्ष बताएंगे। अपकर्ष अवनति शब्द का पर्यायवाची किसका होगा? अवनति का, घटाव का। अवनति यानी कि घटाव या घटोत्तरी को कहते हैं। तो अपकर्ष किसका होगा? अवनति का, घटाव का पर्यायवाची होगा। आगे शब्द दे रखा है इष्ट। इष्ट किसका होगा? इष्ट इच्छा का या चाह का पर्यायवाची होगा। किसका होगा? इच्छा को कह सकते हो, चाह को कह सकते हो, इच्छा का पर्यायवाची होगा। ठीक है। आगे दे रखा है धान्य। धान्य दे रखा है। धान्य किसका होगा? तो धान्य अनाज का पर्यायवाची बनेगा। धान्य किसका बनेगा? अनाज का पर्यायवाची बनेगा। धान्य अनाज का होगा। ठीक है। आगे यातधान दे रखा है। यातधान या सम्मर कहते हैं, किनका होगा? असुर का पर्यायवाची होगा। असुर या दैत्य या दानव कह सकते हैं आप इन्हें। आगे व्योम, सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आकाश का पर्यायवाची होगा। व्योम किसका होगा? आकाश का, नभ का, अंबर का, आदि का पर्यायवाची आप कह सकते हैं। यामिनी, यामिनी देखेंगे तो यामिनी निशा का पर्यायवाची होता है, रात का पर्यायवाची होता है। तो आप बताएंगे कि यामिनी किसका है? रात्रि का, रात का या निशा का पर्यायवाची बताएंगे। भूधर, भू का अर्थ है पृथ्वी, धर पर जो पृथ्वी पर धरा हुआ हो। तो भूधर पर्वत का पर्यायवाची होगा। किसका होगा? पर्वत का या पहाड़ का पर्यायवाची होगा। ठीक है। पृथ्वी पर रखे हुए हैं ये। आगे भूसुर। भू का अर्थ है पृथ्वी, सुर का अर्थ होता है देवता। जो पृथ्वी के देवता हो, पृथ्वी पर जो देवता है वो कौन है? वो है ब्राह्मण। वो कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण। तो भूसुर किसे कहेंगे? ब्राह्मण को कहेंगे। इन्हें अग्र जन्मा भी कहते हैं, द्विज भी कहते हैं। ठीक है। तो इन्हें अग्र जन्मा या भी कह सकते हैं। आगे दे रखा है वलय। आपने देखा होगा एक हमारा ग्रह है शनि है, उस पर क्या है? वलय है, वलय आकृति है। अर्थात वलय किसका होगा? वलय घेरा का पर्यायवाची होगा। घेरा हो रखा है। ठीक है। घेरा। आगे दे रखा है सारमेय। सारमेय किसका होगा? तो आप लोग जाने कि शर्मा होता है एक शब्द, शर्मा होता है कुतिया का। ठीक है। कुतिया का। तो कुतिया में या जो भी हो, किसी भी शब्द में अगर ए प्रत्यय लगा देंगे तो वह उसकी संतान का बोध कराएगा। अर्थात सारमेय कुत्ता का पर्यायवाची होगा। सारमेय किसका होगा? कुत्ता का पर्यायवाची होगा। आगे देखिएगा, अगले दे रखा है कुंतल। तो डेली हम पढ़ रहे हैं कुंतल, या इन्हें सिरोरू कहते हैं। ये केस के पर्यायवाची होगा। कुंतल किसका पर्यायवाची होगा? केस का, बाल का पर्यायवाची होगा। ठीक है। आगे पूसा। ठीक है। पूसा एक गेहूं की वैरायटी होती है, या पूसा आप बताएंगे सूर्य का पर्यायवाची होगा। पूसा किसे कहते हैं? सूर्य का पर्यायवाची होगा। इसे अंशमाली भी कहते हैं, मार्तंड भी कहते हैं। ठीक है। आगे सूर्य का हो गया। पारावर दे रखा है। ठीक है। एक है पारावत और एक है पारावार। ठीक है। तो पारावार किसका होगा? समुद्र का पर्यायवाची बनेगा। किसका होगा? समुद्र का। ठीक है। पारावार किसका? समुद्र का। अनीक या अनी दे रखा हो, अनी या अनेक दे रखा हो, तो ये सेना के पर्यायवाची होंगे। किसके? सेना। ठीक है। सेना, वाहिनी भी कहते हैं इसे। आगे है सैरंध्री। सैरंध्री किसका होगा? सैरंध्री सखी का पर्यायवाची होगा, सहेली का पर्यायवाची होगा। इसको सहेली, सखी या अली भी कह सकते हैं, अली। ठीक है। आगे वैदेही दे रखा है। वैदेही सभी लोग जानते होंगे ना, भूमिजा भी कहते हैं। अर्थात सीता का पर्यायवाची होगा। किसका होगा? सीता का पर्यायवाची होगा। इन्हें वैदेही या भूमिजा आदि कहा जाता है। आगे है अहेर। ठीक है। अहेर कहते हैं शिकार को। अहेर किसे कहते हैं? शिकार को। और अहेरी दे रखा हो, अहेरी, अहेरी कहेंगे शिकारी को। ठीक है। अहेरी किसे कहेंगे? शिकारी को। अहेर दे रखा हो तो अहेर कहेंगे शिकार को। आगे दे रखा है गाछ।
गाछ छ है तो छा से मिला दो, गाछ कहते हैं वृक्ष को, गाछ कैसे कहेंगे, वृक्ष को, छा से आप छा मिला दें। कालकूट, कालकूट जानते हो, गरल कहते हैं या विष कहते हैं या जहर कहते हैं या कहते हैं हरल, हलाहल या कहते हैं हलाहल, तो कालकूट किसका होगा, जहर का पर्यायवाची होगा। आगे है कृतांत अर्थात क्रियाओं का अंत करने वाला, कौन होगा, जो आपकी क्रियाओं का, कर्मों का अंत करे वो यम होंगे, यम का पर्यायवाची होगा। आगे देखिएगा, अगला दे रखा है कुसुम, कुसुम, कुसुम हो या प्रसून हो या फूल कह सकते हो इसे, ये किसका होगा, पुष्प का पर्यायवाची होगा, पुष्प का कह सकते हैं या फूल का पर्यायवाची कह सकते हैं। इसे फल पिता भी कहते हैं, हाँ? फल का पिता। हाला, हाला सुना हो आपने, हाला कहते हैं या एक हालावादी कवि भी हुए थे हरिवंश राय बच्चन, अर्थात हाला, किसी हाला का अर्थ क्या होगा, हाला मदिरा का पर्यायवाची होगा, शराब का पर्यायवाची होगा, ठीक है, हाला मदिरा को या शराब को कहते हैं। आगे अच्युत, अच्युत किसका होगा, अच्युत विष्णु का या इन्हीं को जनार्दन कहते हैं या क्या कहते हैं ना, जनार्दन या ऋषिकेश कहते हैं। आगे है उर्मी, उर्मी, उर्मी लहर का या तरंग का पर्यायवाची होगा, लहर का या तरंग का पर्यायवाची होगा, ठीक है। आगे है गयंद, तो गंदगी से संबंधित देख सकते हैं, किसका पर्यायवाची होगा, गयंद हाथी का पर्यायवाची होगा, किसका, हाथी का पर्यायवाची होगा। चार शब्द सुना होगा, पंक्तियां सुनी होगी, चार चंद्र की चंचल गढ़ है, अर्थात चार सुंदर का पर्यायवाची होगा, चार किसका होगा, सुंदर का पर्यायवाची होगा। आगे आसुग, तो हमने सुग, आसुग पढ़ा है, तो आसुग बाण का या तीर का पर्यायवाची होगा, बाण का या तीर का या विशिख भी कहते हैं, विशिख, ठीक है। आगे देवपगा, देवपगा को मतलब देवों के पैरों से जो निकली हो, हाँ, वो कौन है, देवपगा गंगा जी का पर्यायवाची होगा, गंगा का पर्यायवाची होगा। आगे भार्या, ठीक है, भार्या कहिएगा या वामा कहिएगा, किसके होंगे, पत्नी के पर्यायवाची होंगे, किसके होंगे, पत्नी का होगा। आगे दे रखा है अपर्णा, अपर्णा सभी लोग जानते हो, अपर्णा, अपर्णा किसका होगा, अपर्णा देखेंगे तो अपर्णा होगा पार्वती का पर्यायवाची होगा, किसका होगा, पार्वती का पर्यायवाची होगा, अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची होगा। आगे देखिएगा अपगा दे रखा है, अपगा, अपगा आप बताएंगे, अपगा कहेंगे इसे, अपगा कह सकते हो या कह सकते हो नदी, ठीक है। अपगा किसका होगा, नदी या वाहिनी या तटनी या तरंगड़ी या स्रोत सुविनी कहते हैं, ठीक है। अपगा का अर्थ क्या होगा, नदी का पर्यायवाची बनेगा। बेड़ी किसका होगा, तो बेड़ी बताएंगे नाव का या नौका का पर्यायवाची होगा, ठीक है, या इन्हें पतंग भी कहते हैं। गोधूल, गोधूल का मतलब, जब गोधूल गायों की धूल कब उड़ेगी, जब समय होगा संध्या का, जब समय कब होगा, काय का होगा, संध्या का, तो गोधूल का अर्थ क्या होगा, संध्या होगा। आगे झक दे रखा हो या झस दे रखा हो, किसके पर्यायवाची होंगे, मछली के, मत्स्य के पर्यायवाची होंगे, सफरी भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, सफरी। आगे आशुतोष, आशुतोष का अर्थ होता है बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाने वाले, अर्थात भगवान शिव का पर्यायवाची होगा, किसका होगा, शिव का पर्यायवाची आशुतोष या मदनार आदि होता है, ठीक है। सारी देखेंगे, सारी, तो सारी किसका होगा, सारी मैना का पर्यायवाची होगा, मैना कह सकते हैं, इसका कलह प्रिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कलह प्रिया, तो मैना का पर्यायवाची होगा। अब्द, अब्द देखेंगे तो अब्द वर्ष का पर्यायवाची होता है, किसका होता है, वर्ष का, साल का, ठीक है, शताब्दी में हमने देखा होगा अब्द आता है, तो वर्ष का पर्यायवाची होगा। आगे कांतार दे रखा है, तो कांतार, विपिन, कानन, अटवी, ये सब किसके होंगे, ये सब वन के, जंगल के पर्यायवाची होंगे, किसके होंगे, वन या जंगल के होंगे। आगे सौमित्र अर्थात सुमित्रा की संतान, ठीक है, अर्थात सौमित्र किन्हें कहेंगे, लक्ष्मण को कहेंगे, तो लक्ष्मण का पर्यायवाची होगा सौमित्र। आगे है अर्कजा, अर्कजा का अर्थ क्या होगा, अर्क का अर्थ होता है सूर्य, जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाली, तो सूर्य से जो जन्मी हो अर्थात सूर्य पुत्री हो, तो वो कौन होंगी, यमुना होंगी, वो कौन होंगी, यमुना होंगी, अर्थात अर्कजा किसका पर्यायवाची होगा, यमुना का पर्यायवाची होगा। आगे देखिएगा द्रुम, द्रुम दे रखा है, द्रुम, तो द्रुम किसका होगा, द्रुम वृक्ष का पर्यायवाची बनेगा, द्रुम किसका होगा, वृक्ष का पर्यायवाची होगा।
आगे मराल, संस्कृत में कहते हैं मराल, किसको कहते हैं? हंस को कहते हैं। किसे कहेंगे? हंस को। हंस का संस्कृत में मराल अर्थ आता है, ठीक है। आगे कुरंग, अर्थात कुरंग जिसका रंग बेकार हो, वो किसका होता है? हिरण का, या इन्हें सारंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारंग कह सकते हो या कुरंग कह सकते हो। नाहर या नरहरी तो किसे कहेंगे? सिंह को या शेर को कहते हैं। सिंह को कह सकते हो या शेर को। नाहर किसका पर्यायवाची होगा? शेर का पर्यायवाची होगा। केसरी कहते हैं, केहरी कहते हैं, शार्दूल कहते हैं, आदि कह सकते हैं। अकिंचन, अकिंचन किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो। तो रंग का या दरिद्र का या गरीब का पर्यायवाची होगा। किसका? रंग का। रंग, रंग का, ठीक है। रंग या गरीब कह सकते हैं का पर्यायवाची होगा, ठीक है। आगे ताम्रचूड़, ताम्र दे रखा है, ताम्र कहते हैं अंधेरा। जो अंधेरा को चूर कर दे वो कौन होगा? तो ताम्रचूड़ मुर्गा का पर्यायवाची बनेगा। किसको? मुर्गा का पर्यायवाची होगा। आगे कासरी दे रखा है, कासरी तो कासरी कहेंगे। कासरी का अर्थ होता है महिषी, और महिषी पर्यायवाची होगा भैंस का। किसका होगा? भैंस का। आगे दे रखा है ज्योत्सना, ज्योत्सना तो बहुत ही इंपोर्टेंट शब्द है। ज्योत्सना कई बार शुद्ध वर्तनी में आता है, इस प्रकार से लिखा जाएगा जिसमें आधा ता और आधे सा दोनों आधे आधे होंगे। और ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची होगा। किसका होगा? चांदनी का पर्यायवाची होगा। आगे राकापति दे रखा है, राका कहते हैं रात को। रात का पति का मतलब रात का स्वामी कौन होगा? चंद्रमा होगा। कौन होगा? चंद्रमा होगा। तो राकापति चंद्रमा का पर्यायवाची बनेगा। किसका बनेगा? चंद्रमा का। आगे दे रखा है लास्ट दरीचा, तो दरीचा किसका होगा? दरीचा खिड़की का पर्यायवाची बनेगा। किसका होगा? खिड़की, या इसे गवाक्ष कहते हैं या वातायन कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे 50 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। आपको अगर पसंद आए, आपको अगर इनको याद करना है तो इस क्लास को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्लास अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।